हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10.5 फ्रॉम एनसीईआरटी ग्रेविटेशन स्टैंडर्ड 9th। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 10 न्यूटन है व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ सरफेस पे इसका वेट क्या है 10 न्यूटन। इट इज़ वेरी क्लियर। पूछा जा रहा है कि उसका वेट क्या होगा कहाँ पर, ऑन द मून सरफेस। इट इज़ द क्वेश्चन। सो गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा हमारे पास है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो अर्थ सरफेस पे 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन, और उसका वेट हम लोग को मून पर कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। आप थ्योरी अगर पढ़े हो तो थ्योरी में चीज़ बहुत क्लियर है कि अर्थ सरफेस और मून के सरफेस पर जो वेट का डिफरेंस होता है, एक्चुअली होता क्या है, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून सरफेस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस डिवाइडेड बाई 6। दैट इज 1/6 टाइम्स वो मल्टीप्लाई कर जाता है अर्थ सरफेस के। यानी अगर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इट विल डायरेक्टली आंसर दैट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून सरफेस इज इक्वल्स टू अर्थ सरफेस पे वेट क्या है 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 6। इट विल ऑलमोस्ट बिकम 6 1 जा 6 4 6 0 6 7 जा 6 जा 42 6 5 जा 30। It will almost become let me solve first. 2 3 are 6, 2 5 are 10. Okay, now 3 1 are 3. Okay, good. 2.036 18. ओके 6 होगा ये, 3 6 18। 1.6 न्यूटन के आसपास हमारा आंसर आएगा। मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून सरफेस इज 1.6 न्यूटन। ओके, ये तो थ्योरेटिकली मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक्स्ट्रा बियॉन्ड ऑफ द क्वेश्चन, उसको समझिए। वेट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। ओके, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास जो है हमारा है वो कभी चेंज नहीं होगा। दिस वन इज कांस्टेंट। मास जो हमारा है वो कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वेरिएबल टर्म है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के घटने बढ़ने से वेट आपका चेंज हो जाएगा। और आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बढ़ाते हो तो वेट बढ़ जाएगा, अगर इसको घटाते हो तो वेट घट जाएगा। इट विल लाइक दिस, हम तो जाएंगे सनम तुम्हें भी लेके जाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है। एनीवे लीव इट। सो मास इज कांस्टेंट, इट इज क्लियर। आप किसी भी यूनिवर्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर आपका मास 60 kg है तो 60 kg ही रहेगा। बट हाँ, जी चेंज कर जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता बढ़ता रहता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये देखो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो अगर जी के फॉर्मूला को आप देखोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला को, इट विल इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। अब ये जी एम बाई आर स्क्वायर क्या है, ओके लेट मी मेक इट क्लियर। अगर मान लेते हैं आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून का निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर जी अगेन जो है ये कैपिटल जी, ये कांस्टेंट है, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो जी तो वैरी नहीं करेगा, इट इज़ वेरी श्योर। लेकिन ये मास और ये जो दो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, जैसे मास ऑफ द मून लिखेंगे यहाँ पर, मास ऑफ द मून, और रेडियस ऑफ द मून क्या है, रेडियस ऑफ द मून, ये दोनों चीज़ लिखेंगे अगर सरफेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो, ठीक है। सो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जी चेंज कर जाएगा, इट इज़ वेरी श्योर। ये दोनों फैक्टर घटने बढ़ने से जी में वेरिएशंस आएगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप अर्थ सरफेस के हो तो अर्थ का मास अलग है, उसका रेडियस भी अलग है। अर्थ का मास और रेडियस दोनों डिफरेंट है। मून सरफेस पे भी ये चेंज कर जाएगा। और अदर किसी भी प्लैनेट्स के अराउंड या किसी हेवी ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाहते हो, इट इज़ वेरी श्योर कि उसका मास और रेडियस अलग होगा, जिसकी वजह से ये जी वैरी करेगा, और इस जी के वैरी करने से आपका वेट वैरी कर जाएगा। यानी ग्रेविटेशनल, जिसको आप पुल कह सकते हो, ग्रेविटेशनल पुल वैरी कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 है। बट जब हम लोग फार्मूला से मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं, देन सारे फार्मूला मतलब वैल्यूज़ को डालने के बाद, मतलब मास ऑफ द मून डालने के बाद, रेडियस ऑफ द मून डालने के बाद, ये जो हम लोगों को मिलता है फार्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून का, वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 टाइम्स हम लोगों को दिख रहा होता है सॉल्व करने के बाद। तो इसीलिए ये फार्मूला यहाँ पर बहुत ईजी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, इसको बहुत अच्छे से आप याद रखना, ठीक है। तो जब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस बोला गया 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन, तो वेट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, m इंटू जी। एम तो चेंज होगा नहीं, इट इज कॉन्स्टेंट, सो जी पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। तो यहाँ पर हुआ क्या, वेट ऑन मून सरफेस जब कैलकुलेट किया जाने लगा तो डायरेक्टली क्या किया गया, एम जी जो है रहने दिया गया, बट जी जो है 1/6 टाइम्स हो गया। तो W इज इक्वल्स टू एम जी होता है। सो वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ बाई 6।
ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया है ना। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको आराम से बताऊंगा। आप कमेंट करना अगर आपको कुछ नया चीज़ इसमें समझने की इच्छा हो या कुछ नई चीज़ जानकारी जाननी हो तो, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।